नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट का खास कार्यक्रम आज का माहौल क्या है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज कहा कि मैं जब नीतीश कुमार के साथ था तो मुझे पता चला कि नालंदा के हर मामले को सीएम कार्यालय से देखा जाता है। ऐसे में अगर नालंदा में ही इतनी खराब हालत है तो पूरे बिहार का क्या होगा। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि इसलिए मैं 11 मई को सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में विकास का दावा करने वाले एनडीए की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के गांव में कितना काम हुआ है, जरा ये भी देख लें कि उनके गांव में लोगों को काम कराने के बदले पैसे नहीं देने पड़ते। तो प्रशांत किशोर क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। देखिए क्या करना चाहते हैं ये तो उन्होंने बता दिया कि वे जाएंगे कल्याण बिगहा, जो कि गांव है नीतीश कुमार का, और वहां जाकर वहां के लोगों से पूछेंगे कि क्या आपको सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। लोगों से जानेंगे कि क्या जाति जनगणना हुई, उसके बाद यह कहा गया था कि जो परिवार हैं उनको मदद की जाएगी, आर्थिक मदद, क्या मदद मिली। उसके बाद वे पूछेंगे कि दलितों को कहा गया था कि ज़मीन दी जाएगी, क्या ज़मीन दी गई। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार के गांव जा रहे हैं प्रशांत किशोर, और वे पूछेंगे कि सर्वे के नाम पर जो लूट मची हुई है क्या उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार के गांव को ही क्यों चुना है, इतने सारे गांव हैं बिहार में, लेकिन प्रशांत किशोर तो चुनावी रणनीतिकार हैं। उनको पता है कि कहाँ पर चोट करने से आवाज़ दूर तक जाएगी, इसीलिए वे नीतीश कुमार के गांव जा रहे हैं कल्याण बिगहा, और वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से वे पूछेंगे। अब सोचिए कि क्या नज़ारा होगा कि जब प्रशांत किशोर जाएंगे कल्याण बिगहा, अगर 5 लोगों ने भी कह दिया कि बहुत भ्रष्टाचार है, काम नहीं होता है, कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाती है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, पैसे लिए जाते हैं, तो इससे सरकार की, एनडीए सरकार की कितनी किरकिरी होगी। फिर तो प्रशांत किशोर पूरे बिहार के गांव में जाएंगे और कहेंगे कि बताइए आपके साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, जब मुख्यमंत्री के गांव में ही ये हालत है। तो कोशिश है प्रशांत किशोर की कि वे एक्सपोज करें भ्रष्टाचार पर, भूमि सर्वे का जो काम चल रहा है उसे लेकर कि कैसे लूट मची हुई है, और इस पर कि जातीय जनगणना जो हुई उसका कोई फ़ायदा तो मिला ही नहीं लोगों को। वे लगातार कह रहे हैं कि कोई किताब लेने भर से विद्वान नहीं हो जाता है। अगर मैं जाऊं अभी बाज़ार और किताब खरीद कर ले आऊं तो क्या मैं विद्वान हो जाऊंगा? नहीं, जब मैं किताब को पढ़ूंगा तब मैं विद्वान होऊंगा। तो किताब तो खरीदी गई, मतलब जातीय जनगणना तो कराई गई, लेकिन उसका फ़ायदा तो किसी को मिला नहीं, और इसी बात को वे मुद्दा बनाने कल्याण बिगहा जा रहे हैं। अब वहाँ वे आज उन्होंने जो इशारा दिया, क्यों ना हम अपने दर्शकों को उनकी पूरी बात सुनाएं कि वे जाकर क्या कुछ करेंगे। तो देखिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। इस अभियान के शुरू होने के बाद मैं नालंदा आया हूँ, पहली बार आया हूँ। हालांकि इस विचार से, इस प्रयास से जुड़कर बहुत सारे साथी आज नालंदा में जन सुराज परिवार के हिस्सा हैं, और आज इसकी शुरुआत हम लोग, चूँकि मैं नालंदा आ रहा हूँ, मैंने तय किया कि आज नालंदा जाएंगे, तो इसकी शुरुआत एक छोटी सी जनसभा हम लोग आज हरनौत में करेंगे, और उसके बाद 11 तारीख से पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। वो इसलिए कि जो पार्टी का कार्यक्रम 11 मई से शुरू हो रहा है, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तीनों ही नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में आपने सुना, देखा, चर्चा करी जातीय जनगणना की। तो जिस जातीय जनगणना का रिजल्ट 2 अक्टूबर 2023 में आया, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया। 24 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने घोषणा की कि जातीय जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख परिवार, जिनको पिछले 25-30 साल में विकास की यात्रा में जो लोग छूट गए हैं,
उन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार के दर से मदद दी जाएगी। ये घोषणा नीतीश बाबू ने विधानसभा में की, उनके ट्विटर के हैंडल पर भी है, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद 2 बजट बीत गया, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। उस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। कई बार जब हम लोग बिहार में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हुआ है, तो इसलिए मैंने तय किया कि भाई जो 2 लाख रुपया उनको प्रति परिवार देना है, कल्याण बिगहा नालंदा भी नहीं, कल्याण बिगहा नीतीश बाबू के गांव चलकर देखें कि क्या किसी को 2 लाख रुपया मिला है कि नहीं। तो 11 मई को मैं आऊंगा और कल्याण बिगहा से इसकी शुरुआत करूंगा। दूसरा उस आंदोलन का बिंदु है कि 2006 में नीतीश बाबू ने दलित महादलित का अलग अलग एक योजना उन्होंने घोषित, भैया माइक नहीं चल, 2006 में नीतीश बाबू ने महादलित परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। पूरे बिहार में इस योजना में कुल 50 लाख दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली। और अभी प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन मिली है। करीब मतलब आधे लोगों को वो जमीन अभी तक नहीं मिली। और ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी देखने के लिए मैं जाना चाहता हूँ कल्याण बिगहा कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात है कि सही में जमीन पर नीतीश बाबू के अपने गांव में भी दलित परिवारों को जमीन मिला है कि नहीं, ये देखने के लिए भी कल्याण बिगहा जाएंगे। तीसरा आंदोलन का मुद्दा है कि यहाँ भूमि सर्वे हो रहा है, नालंदा में भी हो रहा है, पूरे राज्य में लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर भूमि सुधार का क्या जो कार्यक्रम नीतीश बाबू की सरकार ने शुरू किया है, इसमें हर दिन हालात ये है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें घर में परिवार में झगड़ा न लगे। जमीन के दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, जमाबंदी में, हर जगह लोगों को 10,000, 20,000, 50,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि आप लोग तो पत्रकार हैं, रोज देखते होंगे कि बिहार सरकार में राजस्व विभाग जो है वो उनके जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। नीतीश बाबू का नाम सुशासन बाबू रखा गया है, इसी धरती से वो आते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नालंदा में कल्याण बिगहा में किसानों को या भूमि के मालिकों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ रसीद क्या बिना घूस के कट रहा है, क्योंकि लोग बताते हैं। और जब मैं नीतीश जी के साथ था तो ये देखता भी था कि नालंदा के हर मामले को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से देखा जाता है। तो अगर नालंदा में ये 3 बात सही पाई गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के दूसरे हिस्सों की क्या हालत होगी। तो 11 तारीख को पार्टी के इस कार्यक्रम का हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनमें ये 3 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया आपने कहा था जातीय जनगणना कराकर, उनको अभी तक 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, या फिर जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया हर परिवार को देने का वादा जुमला साबित हुआ। आप भी ये मान लीजिए कि बिहार में भी आपने ये जुमला। तो देखिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं नालंदा के दूसरे गांव में भी जाऊंगा और हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा, सिर्फ नालंदा में नहीं पूरे बिहार में। और जब मैं साथ था, जैसा कि आपने कहा शुरुआत में कि उन्होंने कहा कि जब मैं नीतीश कुमार के साथ था, वे जनता दल यूनाइटेड के वरीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मतलब नंबर 2 हुआ करते थे वे, और ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे प्रशांत किशोर। जब प्रशांत किशोर इतने लाए गए थे, जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, तो लोग उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में भी देखने लगे थे नीतीश कुमार के। अब वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं जब नीतीश कुमार के साथ था, उनका सहयोगी था, तो मैंने सुना था कि नालंदा के मामले सीधे सीएम हाउस से देखे जाते हैं, सीएम के दफ्तर से देखे जाते हैं। अब
मैं वो उन्हीं गाँव में जाकर देखूंगा और कल्याण बिघा में जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या स्थिति है। अब देखिए इसका बड़ा असर होगा। और जो आपने शुरुआत में सवाल किया था कि उनका निशाना कहाँ है, उनका निशाना गांव पर है। उनका निशाना इस पर है कि बिहार के गांव के लोग किन चीज़ों से परेशान हैं। बिहार के गांव में अगर आप जाएंगे तो घरों में ताले बंद हैं, ताले लटक रहे हैं। घर तो हैं लेकिन उनमें रहने वाले लोग नहीं हैं, और अगर रहने वाले लोग हैं तो आपको बुजुर्ग लोग मिलेंगे जो कि अब कहीं नौकरी करने जा नहीं सकते हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, क्योंकि यहाँ के युवाओं को 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए बेंगलोर और हैदराबाद और मुंबई और दिल्ली जाना पड़ता है। गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं। और प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को समझ लिया है, इसीलिए वे इसे मुद्दा बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह समझ लिया है कि भूमि सर्वे के नाम पर कैसे लोगों को के घरों में विवाद हो गया है, और इसीलिए वो भूमि सर्वे को मुद्दा बना रहा है। घर घर में झगड़ा हो गया उसके कारण, घर घर में, भाई बहन में झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, भतीजा और बुआ में झगड़ा हो गया। तो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे पलायन है, जैसे बेरोजगारी है, इन मुद्दों को लेकर जब प्रशांत किशोर नालंदा के गांव में जाएंगे, सिर्फ कल्याण बिघा में तो वे नहीं जाएंगे, वे तो 11 मई से अपना हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं और वे दूसरे गांव में भी जाएंगे। तो नालंदा के गांव में जब प्रशांत किशोर जाएंगे, या नालंदा नीतीश कुमार का नालंदा है, जो बुरे से बुरे वक्त में नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है। जब राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार ने कई बार नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आया है, तो जब मुश्किल परिस्थिति से गुजरे हैं नीतीश कुमार, तब भी नालंदा नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है। उसी नालंदा में जाकर अगर प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ता हस्ताक्षर करवाएंगे लोगों से कि हाँ मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हाँ मैं मानता हूँ कि पलायन की वजह से लोग परेशान हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, तो इसकी गूंज पूरे बिहार में जाएगी। इनफैक्ट ये जो है एक नेशनल मुद्दा बन जाएगा, पूरे भारत के लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, बिहार के लोगों का तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए इस अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नालंदा और नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से करने की ठानी है। अब देखिए वे संकेत जो दे रहे हैं, वह संकेत यही है कि गांधी मैदान में जो उन्होंने रैली की, और उस रैली में उनका और प्रशांत किशोर की पार्टी के दूसरे जो उनके साथी हैं, उनका जो आरोप है कि उनके लोगों को जाम की वजह से उनके लोग नहीं रोक लिया गया। उनके कई नेताओं ने यह भी कहा कि साजिश हुई है। हालांकि प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि साजिश हुई है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारे 2 लाख लोग सड़कों पर सुबह 6 बजे तक जाम में फंसे हुए थे, और इसकी वजह से यह दिक्कत थी कि लोग, अब कोई घर से अपने 2 बजे चला है, 1 बजे चला है, और वह सुबह के 6 बजे अगले दिन तक जाम में फंसा रहेगा, तो उसकी क्या हालत होगी। तो प्रशांत किशोर ने उसी समय गांधी मैदान में ऐलान कर दिया था कि आप अपने घरों से निकलकर मुझे सुनने के लिए गांधी मैदान आ रहे थे। इस सरकार की लापरवाही, इस सरकार की वजह से आप हम तक नहीं पहुंच पाए, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं। माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था आकाश जी कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके गांव आऊँगा, मैं आपके ज़िले में आऊँगा और मैं आपको आकर वहाँ संबोधित करूँगा। इसी कड़ी का यह कोशिश है, इसी कड़ी की कोशिश है कि वे वहाँ जाएंगे और नालंदा से शुरुआत करेंगे इसकी, उसके बाद दूसरे ज़िलों में भी जाएंगे, दूसरे ज़िलों में भी सभाएं करेंगे। तो प्रशांत किशोर, इसीलिए तो प्रशांत किशोर हैं, इसीलिए तो दूसरा कोई प्रशांत किशोर नहीं बन जाता है तुरंत, क्योंकि प्रशांत किशोर को यह पता है कि कहाँ पर कौन सी बात बोली जाएगी तो उसकी आवाज़ दूर तक जाएगी, प्रभाव पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर की कोशिश वहाँ जाकर यही साबित करने की है। तो देखा आपने कि नीतीश कुमार के गांव से ही प्रशांत किशोर अपने अभियान की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, उनका निशाना क्या है ये भी आप समझे। अब उन्होंने जो निशाना लगाया है वो सटीक बैठता है या नहीं, ये तो 11 मई को ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस खबर में यही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।